खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे जकूरा श्रीनगर मज फोर्सेज एहलकारों तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प दौरान जो मिलिटेंट फौत हथियार बरामद पुलिस जम्मू कश्मीर में हफ्तवार लॉकडाउन का आखिरी दो कारोबारी इदार बंद सड़कों पर ट्रैफिक गम आम जिंदगी थामे तो उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबों ब्रह सियासी बयानबाजी जारी दफा 377 राम मंदिर सियासी बयानबाजी मज सर फिरिस्त नाजरीन पेश खबरन तफसील श्रीनगर के जकुर इलाकस में आज तम सात फोर्सेज एहलकारों तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे जकुर इलाक रोज दौरान घेर करना आमुत या दौरान इलाकस में मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारों दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद गोलियन हुंद तबादुल ये आज सुबह अंद वो तच झड़प दौरान पुलिस तरफ ज मिलिटेंट हलाक करनुक दाव करना आमुत ये जन फौत सपदमितन मिलिटेंटन निश हथियार बरामद करनुक ते पुलिस तरफ दाव करना आव जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना मामलन मज इजाफ सपदन पत इंतजामिया तरफ हफ्तवार लॉकडाउन अमल मज अन्न फैसले निन आमुत तत आज दोम दह तह जोम सोबस सान वादी मज अमे लॉकडाउन असर वुचन आमुत वादी हंदिस जिले कुलगाम अनंतनाग शुपियां पुलवोम गांदरबल बडगोम बंडपुर वर्मल तो कपवारिस मज ये लॉकडाउन दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़िन हुंद युन गछुन कम कास नजर गसान तत शहर श्रीनगर मज त सूरत हाल यकसा वुचन आमज यथ दौरान आम जिंदगी आज दोम दह तह थामे सपज हपर जोम सोबस मज लॉकडाउन असर वुचन आमुत यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़िन हुंद युन गछुन मुतासर वुचन आव आप देखिए जम्मू खुला है। आप इस समय देखिए दिल्ली अगर खुली नहीं होगी या कोई भी आप यूपी जाइए किसी भी स्टेट में जाइए अगर वहाँ पे खुला नहीं होगा जो भी आप कहेंगे उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आप देखिए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा देखिए पूरा कश्मीर बंद पड़ा है इस वक्त। लोग पिछले कई सालों से सफ़र कर रहे हैं। अच्छा बैंक लोन्स लिए हैं लोगों ने, यहाँ तक कि इवन आप देखिए कि भीख मांगने पे लोग आप पहुँचे हैं। आप देखिए ये अच्छी बात नहीं है। हमारी ये डिमांड है कि पूरा खुला रखा जाए, बस SOPs फॉलो किया जाए। बस ये लॉकडाउन सब बकवास है। मैं वीकेंड लॉकडाउन की तरफ से ये कह रहा हूँ कि आज कुलगाम में सुबह से ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम की तरफ से बहुत सख्ती बरती गई है और DSP हेडक्वार्टर GM भट्ट साहब और SHO साहब सुबह से ही मार्केट का दौरा कर रहे हैं और सख्ती से अमल हो रही है वीकेंड लॉकडाउन। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से बार बार हिदायत दी जा रही है लोगों को कि एक तो मास्क पहनिए, दूसरा सोशल डिस्टेंस और तीसरा कि अपने हाथों और मुंह को साफ रखिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उनकी तो तनख्वाह चल रही, चाहे लॉकडाउन लगे चाहे कुछ भी लगे, उनके एम्प्लॉयज की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तो पे चल रही है। दुकानदार करे क्या? अगर बंद रखे अपने बाल बच्चे कहाँ से पालेगा? अपने किराए जो दुकानों के किराए वो कहाँ से देगा? अपने बैंक इंटरेस्ट कहाँ से देगा? लोगों ने इतनी इतनी लिमिटें ले रखी है, कोई 10 लाख 15 20 50 लाख तक इतनी इतनी लिमिटें ली हैं, तो इंटरेस्ट भी नहीं भर पाता है। चारों तरफ से तो दुकानदार पिस रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम मजबूर हैं, हम दुकानें खोलने के लिए हम मजबूर हैं। क्या होना चाहिए सरकार? हम तो ये चाहते हैं, सरकार से ये चाहते हैं कि ये लॉकडाउन जो है खोल दिया जाए। अगर थोड़ा टाइम भी कम करें, लेकिन लॉकडाउन नहीं होना चाहिए ताकि दुकानदार, आम दुकानदार जो छोटा रेडी वाला, हर एक अपनी रोजी रोटी कमा सके। यपर आज डोडस में सुपत मार्केटस में चहल पहल वुचना आई तत दुकानदारों तरफ वन आमुद इंतजामिया तरफ छुन लॉकडाउन हवाले जान फराहम करने यम किन दुकानदार तो आम लूक मुश्किलन मज हेन ये जन दुकानदारों तरफ जिले इंतजामिया मांग करना आई जे हफ्तवार लॉकडाउन अमल मज अन्न ब्रोह गछ लूकन तो दुकानदारन जान फराहम करने युद्ध जन तिमन मुश्किल वेतरन पेन। हाँ, पिछले हफ्ते तक तो लॉकडाउन का ऑर्डर हुआ था बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन बाद में जम्मू में और कहीं और डिस्ट्रिक्टों में भी विड्रॉ हो गया।
तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन थी, फ्राइडे का कैंसिल कर दिया, लेकिन आज भी कंफ्यूजन ही थी कि ये लॉकडाउन शाकडाउन नहीं है। लेकिन अचानक आकर दुकानदारों डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये भी ठीक बात नहीं है। तो इनको भी बेचारों को कहीं दूर से आते हैं, कहीं से आते हैं, तो बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। बाकायदा तौर पर ऑर्डर होना चाहिए और शाम को ही एडवांस में इनको बताना चाहिए कि भाई कल लॉकडाउन है, तो ताकि ये लोग आएंगे नहीं दूर से। तो इस तरह डिस्टर्ब करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोच समझ कर इस स्टेप्स उठाने चाहिए। महराज खालिद भांडे है, मैं एक शॉपकीपर हूँ। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है, मतलब है कि जब भी इन्होंने लॉकडाउन लगाना होता है, इनको चाहिए था कि एक दिन पहले ये अनाउंसमेंट कराते कि कल के लिए लॉकडाउन है। लेकिन ये अचानक से आज शनिवार को 1 बजे आते हैं और दुकानें बंद कराते हैं, जिससे यही एक तासुर जाता है, लोगों में तासुर गलत जाता है, लोगों में दहशत एक पड़ती है कि सुबह खुला था तो 1 बजे बंद हो रहा है। उत्तर प्रदेश मज असेंबली इंतखाबन हवाले सियासी जमातों तरफ वोटर पानस कुन फिरन कोशिश बदस्तूर जारी तत भारतीय जनता पार्टी तरफ मुनकद अकिस तकरीब दौरान राजनाथ सिंहन दफा 377 राम मंदिर जिक्र करान वोटरन पे जोर दितमुत तिम गन भारतीय जनता पार्टी हंदिस हकस मज इन असेंबली इंतखाबन मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 हमारे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय उन्होंने 51 के चुनाव में एक घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें कहा था, जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा तो जम्मू कश्मीर, जिसे धारा 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, उस धारा 370 को हम समाप्त कर देंगे और जम्मू कश्मीर का दर्जा वही होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। मेरे बहनों भाइयों, आपने देखा संसद में जब आप लोगों ने हम लोगों को बहुमत दे दिया तो डंके की चोट पर चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई थी, कैसी पतली हो गई थी, त्राहिमाम 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 कर रहा था। यानी हम लोगों ने जो 1951 में कहा था, अवसर मिलने पर उसे पूरा किया है। हम लोगों ने कहा था, उस समय भी हम कहते थे कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। एक भारत बन गया, दूसरा पाकिस्तान बन गया। लेकिन बहुत सारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे, वह पाकिस्तान में रह गए थे। उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था और के लोग कहते थे कि जाओ तुम भारत में रहो, तुमको पाकिस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने भाइयों, हम लोगों ने फैसला किया कि इसके लिए हम कानून बनाएंगे। हमारा हिंदू होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, यहूदी होगा, पारसी होगा, जो भी भारत का मूल निवासी है, यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उसका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है तो उसे हम ससम्मान भारत में नागरिकता प्रदान करेंगे ताकि वह सम्मान की जिंदगी जी सके। और इस काम को भी चुटकी बजाकर हम लोगों ने कर दिया। 84 से 1984 से बराबर हम लोग कहते रहे हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम के का मंदिर खड़ा हो गया। हमारे कांग्रेस के, सपा के, बसपा के ये लोग कहते थे ये बराबर भाजपाई जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, झूठ बोलते हैं, ये राम मंदिर कैसे बना देंगे, इन्हें कल्पना ही नहीं। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा हालात बदल गए। अब ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होते हुए प्रत्यक्ष आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यानी हमने जो कहा वह किया। भरोसा रखना, हमारे यहां व्यक्ति गड़बड़ हो सकता है लेकिन पार्टी गड़बड़ नहीं हो सकती। व्यक्ति गड़बड़ हो सकता है लेकिन पार्टी गड़बड़ नहीं हो सकती। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है।
लेकिन मुझे दुख होता है, राहुल गांधी संसद में खड़े होकर देश की जनता को गुमराह करते हैं। कहते हैं लद्दाख बॉर्डर पर गलवान में भारत और चीन के बीच जो संघर्ष हुआ था सेना के जवानों के बीच, उसमें भारत के सेना के जवान ज्यादा मारे गए और चीन के बहुत कम मारे गए। यानी चीन का जो अखबार ग्लोबल टाइम्स है, सरकार का अखबार है, सरकार का मुखपत्र है, उसने लिख दिया, उसको सही मान लिया और संसद में खड़े होकर बोल दिया। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, परसों ही ऑस्ट्रेलिया के एक समाचार पत्र क्लैक्सन ने लिखा है और उस पत्रकार ने कहा है कि मैं गहराई तक, तह तक जाकर जो मैंने खोजबीन की है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत के सेना के जवानों ने अपने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया है और चीन के 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए हैं। बहनों भाइयों, सीना ठोकना चाहिए हम लोगों को, कितने गौरव की बात। यह है भारत की ताकत, यह है भारत की ताकत। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, ये निमो अख तिजारती वक्फ।